गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सेट 4B का, जो कि हमारा ऑलरेडी चल रहा था स्टैंडर्ड 10 मैथ 1 अलजेब्रा चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, वो एक कंप्लीट हो चुका है। 4B के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आए क्वेश्चन नंबर 8, जो कि विथ स्टार क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन इन द सेंस मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है। हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें समझाई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। ओके, चलिए। श्री आदित्य सांघवी इन्वेस्टेड ₹50,118 in shares of face value ₹100. When the market value is ₹50, rate of brokerage is 0.2% and the rate of GST on brokerage is 18%. Then how many shares were purchased for 2 times for rupees 50,118? चलो देखते हैं क्या है। आदित्य सांघवी ने कितना इन्वेस्ट किया? 50,118 रुपीज। ठीक है, मतलब उसने क्या किया? शेयर खरीदा। शेयर जब खरीदा तो इतने रुपीज उसने क्या किया? इन्वेस्ट किया। ओके, जबकि उस समय क्या था? फेस वैल्यू 10 रुपीज। फेस वैल्यू इन द सेंस जो प्रिंटेड रेट रहता है, ठीक है, वो एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन शेयर तो फेस वैल्यू पे कभी डिसाइड नहीं होता, कभी कैलकुलेट नहीं होता। व्हेन मार्केट वैल्यू इज ₹50, मतलब मार्केट वैल्यू, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी? एक शेयर कितने रुपीज का था? 50 रुपीज का। ठीक है, तो 50 रुपीज का एक शेयर था, तो 50,118 रुपीज में कितने शेयर खरीदे? ओके चलो, रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%। ठीक है, ब्रोकरेज का रेट भी उसमें ऐड था। अब आप बोले कि ये 50 रुपए में एक खरीदा, ठीक है, तो 50,118 रुपए में कितना खरीदा? ये इस तरह से नंबर क्यों आए 118? एक कॉमन सेंस लगाना। चलो अभी देखते हैं। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2% एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। ठीक है, ब्रोकरेज एक शेयर के पीछे कितना? 0.2% ले रहा था, और उसमें जीएसटी कितना लगता है? 18% लगता है। एंड देन हाउ मेनी शेयर्स वर परचेस्ड फॉर दिस रुपीज? सॉरी। तो चलो अब एक सिंपल सी बात बताते। देखो, एक तो समझना तो यहीं पे होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी शेयर्स वर परचेस्ड? कितना शेयर खरीदा? एक तो समझ आ गया कि 50 रुपए। कितने शेयर खरीदे? तो पहले तो 50,000 और ये जो 118 रुपए किसमें चला जाएगा? हाँ, ब्रोकरेज किसमें जाएगा? चलो इसको बोलते कॉमन सेंस। पढ़ते पढ़ते समझेंगे। ये क्या है? ये जो छोटी छोटी चीजें ना जल्दी समझ में क्लियर हो जाती ना, तो आगे हमारे लिए इजी हो जाता है। तो चलो हमको क्या सॉल्व करना है, पहले देखो। सम इन्वेस्टेड आपका 50,118 है, आदित्य सांघवी। ओके, फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 50, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2% एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। ठीक है, अब उनको फाइंड क्या करना है? नंबर्स ऑफ शेयर्स। शेयर के नंबर फाइंड करना। आपको नहीं पता कि उसने कितने शेयर खरीदे। ठीक है, आदित्य सांघवी ने कितने शेयर खरीदे वो आपको नहीं बताया गया। सिर्फ जितने भी शेयर खरीदे तो उसको 50,118 रुपए क्या करना पड़ा? पे करना पड़ा। ठीक है, साथ ही उसको पर शेयर के पीछे 0.2% ब्रोकरेज भी देना पड़ता था एंड 18% उसकी जीएसटी। ब्रोकरेज में जीएसटी भी लगती है। क्लियर है? तो हमको स्टार्ट करना है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? हाँ, आपको सम इन्वेस्टेड पता है। ठीक है, सम इन्वेस्टेड पता है। अब आपको नंबर ऑफ शेयर पर निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको मालूम है, अपने दिमाग में ये भर के रखो। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय शेयर किस पे कैलकुलेट होता है? मार्केट वैल्यू। ठीक, अब हमको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई में मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू यहां आकर के डिवाइडेशन पे आ जाएगा। समझ आया? तब हमको नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगी। तो देखो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला कैसे बना? कैसे बना? सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर? क्लियर? तो ये सम इन्वेस्टेड मतलब यहाँ जो सम इन्वेस्टेड है, सम इन्वेस्टेड आपका इतना दिया। अभी और कितना इन्वेस्ट होगा? ब्रोकरेज भी लगता है, उस ब्रोकरेज में जीएसटी भी लगता है। ठीक है, और ब्रोकरेज और जीएसटी हमको परसेंट में दिया, तो पहले हम क्या करेंगे? ब्रोकरेज अमाउंट और जीएसटी अमाउंट निकालेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको 0.2% है ना, एंड रेट ऑफ जीएसटी आपका 18% है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर में ब्रोकरेज कितना लगता है वो देखेंगे, और फिर उस ब्रोकरेज में जीएसटी कितना लगता है वो देखेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ ये आप याद रखिए कि नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला कैसे बनेगा। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला, सम इन्वेस्टेड का जो फॉर्मूला है, हमको जो जो चीजें हमको मिली हुई है हम क्या करेंगे? जो नहीं मिला उसको वहीं रख देंगे, जो मिला उसको एक साथ ले आएंगे। बस हमारा दूसरा फॉर्मूला तैयार। तो चलो, ब्रोकरेज पर शेयर, ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर का निकाल है ना। ये समझ लो कि एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू 50 रुपए, एक 50 रुपए में मिलता है। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या है आपका? इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज
मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ओके, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2%, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये देखो यहाँ हम मार्केट वैल्यू बोल रहे हैं, पर शेयर निकालना है ना, पर शेयर मार्केट वैल्यू हमको एक का निकालना है, तो एक का रेट कितना है 50 रुपीज है ना, ये पूरे का एक साथ अभी नहीं करना, ये हमको 50 रुपीज है, पर शेयर निकाल रहे हैं, याद रखो एक शेयर का निकालना। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 50 कितना होगा आपका आंसर, 52 से कितना होता है, 52 से होता है आपका 100, ठीक है। अब उसको ये सॉरी ये परसेंट है, हमने ये परसेंट है, तो परसेंट का 0.2 अपॉन में 100 आएगा। ओके, देन 50 1 जा 52 से, आप देखो 2 1 जा 2 2 0 जा एंड 2 1 जा 2। ओके, कितना है आंसर 0.1 रुपीज। क्या निकल के आ गया आपका ब्रोकरेज पर शेयर। ओके, हमको ब्रोकरेज पर शेयर मतलब ब्रोकरेज अमाउंट मिल गया कि एक शेयर के पीछे कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अब हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकालना है, ठीक है। देन रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। ये जो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब रेट ऑफ, पहले रेट ऑफ जीएसटी लिखोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर ब्रोकरेज लिखेंगे। तो रेट ऑफ, ये एक मिनट, जीएसटी अमाउंट यहाँ पे रेट क्यों लिख रहे हैं, जीएसटी अमाउंट आएगा यहाँ पे, जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला जीएसटी अमाउंट, हमको अमाउंट निकालना है ना, यहाँ क्यों रेट लिखा, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज, उस ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी अमाउंट, तो रेट ऑफ जीएसटी किस पे, ब्रोकरेज पे, जो कि हमको ऑलरेडी अभी मिला है। कहाँ मिला है, ये देखिए आपको ब्रोकरेज अमाउंट मिला है, ठीक है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है, जो कि फिक्स होता है, एंड ब्रोकरेज 0.1 रुपीज आया हमारा, तो 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 1 रुपीज। आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आएगा 1.8 आएगा, अपॉन में 100 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है ₹0.018। ये हो गया हमारा क्या, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज, इसमें ये ऐड होगा, ये जीएसटी इसमें लगेगा, पर शेयर के बीच में है ना, ये ब्रोकरेज पर शेयर है, इसके बीच में इतना जीएसटी लगेगा। क्लियर हो गई बात, तो दो चीज हमको मिल गई, एक ब्रोकरेज पर शेयर मिल गया एंड जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज मिल गया। क्लियर। अब हमको क्या करना है, एक शेयर का पहले कॉस्ट देखेंगे, एक शेयर में कितना पैसा देना पड़ा, है ना, कितना पैसा देना पड़ा वो मिलेगा, एक शेयर का मिल जाएगा, तो ये पूरे शेयर का तो हमको मालूम ही है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ये पूरे शेयर हमारा मालूम है, एक शेयर का मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा, है ना इसी। चलो तो इसे अभी हम रब करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ वन शेयर, ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट ऑफ वन शेयर कैसे निकालते हो, आपको पता होना चाहिए, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज और जीएसटी तीनों प्लस होता है तब शेयर का रेट निकलता है। मार्केट वैल्यू कितना है वो निकलेगा, प्लस उसमें ब्रोकरेज ऐड होगा एंड प्लस उसमें जीएसटी ऐड होगा। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लिख लो, जो भी लिख रहे हैं, जीएसटी ऑन BROKERAGE हमने लिखा है, समझ जाओ। चलो मार्केट वैल्यू कितना है आपका 50 रुपीज है, ब्रोकरेज 0.1 है एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना है 0.018। ओके, चलिए सबको प्लस कीजिए जल्दी से, बहुत समझ के करना है, कैसे करना है ध्यान दो। पहले देखो कौन से नंबर में डेसिमल के पीछे ज्यादा नंबर है, तो उसमें 3 है तो डेसिमल लगा के 30 इधर लगा दो। अब यहाँ पे 0.1 यहाँ पे 20 लगा दो और 0.018, ठीक। क्यों, क्योंकि डेसिमल के पीछे जो जीरो रहते हैं ना उनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रहती, ये हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये 1 के पीछे भी जो 0 लगा वैसे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लिख देना चाहिए, आपको कितना इजी हो जाएगा। देखो ये 811.05 है ना, 50.118 आ गया आंसर आपका, क्या आ गया 50.118 क्या है ये रुपीज। एक शेयर खरीदेगा तो उसको 50 रुपये 118 50 रुपये मतलब 50.118 रुपीज उसको देना पड़ेगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया। मार्केट वैल्यू 50 रुपीज है, मार्केट वैल्यू में यूँ खरीदेगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको सिर्फ 50 रुपये देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको ब्रोकरेज भी देना है और जीएसटी भी देना है, तो ये 118 रुपीज उनका हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ पर शेयर मिल गया आपको, ठीक है। अब हमको
ये आपका ये वाला मिल गया, पूरे शेयर का मिल गया और एक शेयर का मिल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, तो नंबर ऑफ शेयर मिलेगा ना, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू आपका ये ऊपर में लिखोगे सम इन्वेस्टेड, जो सम इन्वेस्ट किया, अपॉन में आएगा आपका टोटल कॉस्ट ऑफ वन शेयर। ओके, सम इन्वेस्टेड कितना है, इसमें जीएसटी नहीं लगा इसलिए इसको सम इन्वेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, 118 अपॉन में कितना है वन शेयर का 50.118। देखो अब यहाँ क्या ध्यान दे रहे हो आप, क्या समझ में आ रहा है, सेम नंबर है, बस नीचे के इसमें सेंटर पे डेसिमल लग गया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया, अगर आपको ध्यान होगा तो। क्या बताया था हमने आपको, सेम नंबर वाला जब ये आया है आपका, तो आपको क्या करना है, जहाँ डेसिमल है डिनोमिनेटर में डेसिमल कितने डिजिट के आगे वो देखना है। यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के आगे, तो 30 वाला ऐसा नंबर, 30 होना चाहिए, याद रखना 30 वाले ऐसे नंबर आपको फाइंड करना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो चलो 30 वाला ऐसा कौन सा नंबर है, 30 कंपल्सरी होना चाहिए, 1 मतलब 1000। ठीक, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल में हमने 2 टाइम्स इसको क्लियर करवाया, बैक जाके देखो। तो अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे। ओके, ये रूल है भाई, एक बोलेगा मुझे दिया तो मुझे भी तो दो, ऐसा। ठीक है, तो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50118000, 3 टाइम 0 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अब 50118, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 000। अब यहाँ डेसिमल 1 2 3 के बाद है, ये लगा दिया हमने डेसिमल, तो ये 0 का कोई मीनिंग है नहीं है, गया खत्म, बस कितना बचा 50118। ठीक है, फिर से लिखते हैं 50118 00 डिवाइडेड बाई 50118 हो गया। अब कितना इजी डिवाइड होगा, 1 ज़ा एंड 0 0 इज इक्वल टू 100। तो ये 100 क्या है, रुपीज मत लिख देना, 100 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, कितना इजी है। पहले आपने पर शेयर प्रोग्रेस निकाला, फिर जीएसटी निकाला प्रोग्रेस पे, और फिर उसका टोटल कॉस्ट निकाल के नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, है ना, कैसे मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बोलना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे इन्वेंट किया जाता है, ये आपको आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देखिए 100 शेयर्स आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स इज 100। तो क्या लिखेंगे, एक मिनट, गलत। यहाँ पे 30 100 क्यों आएगा, 1000 आएगा यार, वही तो दिमाग खराब है। यहाँ 30 तो सॉरी हमने 2 0 लिखा था, तो ये 30 मतलब 50,118 1 सा ये हो गया, और 30 लगाना है, 1000 आएगा, सॉरी ये तो दिमाग खराब है। ओके, 1000 शेयर मतलब इतने 50,118 रुपीज में उसने 1000 शेयर खरीदा। क्लियर हुआ। देयरफॉर आदित्य सांघवी वर परचेस्ड कितना, 100 शेयर्स। बस खत्म, काम खत्म, पैसा हजम है। इजी। हाँ, एक एक पॉइंट क्लियर करवा के बताया हमने, पहले गिवन टू फाइंड, फिर प्रोग्रेस निकाला, फिर जीएसटी निकाला, फिर टोटल कॉस्ट ऑफ एक शेयर का कॉस्ट निकाला, क्योंकि पूरे का तो मालूम है आपको, पूरे का मालूम है, फिर एक का भी मिला तो उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तब वो नंबर ऑफ शेयर मिल गया। यहाँ रुपीज नहीं लिखना है, याद रखो ये नंबर ऑफ शेयर्स है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखे ना, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी स्टार मार्क करें, याद रखो जितने भी स्टार मार्क है वो तो आपको मोस्ट टाइम पे मतलब 3-4 नंबर्स के आपको क्वेश्चन आते हैं। श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹30,350 एंड परचेज शेयर ऑफ ₹69,650 इन अटी। एक ही दिन में उसने क्या किया, बाटली वाले ने शेयर्स को खरीदा भी और बेचा भी। कितने को बेचा, 30,350 रुपये, है ना, 30,350 रुपये में शेयर बेचा, एंड परचेज शेयर, और शेयर खरीदा कितने रुपए में, 69,650। बेचा तो इतने रुपीज आए, उसमें से कुछ पैसा मिलाया और फिर से कुछ शेयर खरीद लिया एक ही दिन में। पावर तो देखो कितना पैसा, खैर इन्वेस्ट कर रहा है, उनकी मर्जी है। ओके, अब देखो ही पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.1%, ठीक है, ऑन द सेल एंड परचेज। उसने क्या किया, 0.1% ब्रोकरेज, जब बेचा और जब खरीदा दोनों टाइम पे उसको 0.1% ब्रोकरेज देना पड़ा 2 टाइम्स। अब देखो
18% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन ब्रोकरेज, और इस ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी चार्ज किया? 18%। वो तो फिक्स अमाउंट है, फिक्स रेट है ना, ऑन ए रेट। फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। ब्रोकरेज एंड टैक्स पे टोटल कितना खर्चा हुआ वो आपको बताना है। ध्यान रखो, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रोकरेज और टैक्स का ही निकालना है। ये मिलाकर के टोटल जो खर्च हुआ वो कितना हुआ, कितना उसको देना पड़ा ब्रोकरेज और टैक्स में, यही निकालना। अमाउंट आपको जरूरत नहीं है, वो जो निकला है वो निकला है। टोटल खर्चा कितना हुआ वो भी निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपसे ब्रोकरेज और टैक्स का पूछ रहे हैं। बहुत ध्यान देना, क्वेश्चन में ऐसे घूम जाता है इंसान कभी कभी। सो प्लीज ब्रोकरेज और टैक्स ही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन होगी, एक तो बेचने के टाइम पे, दूसरा खरीदने के टाइम पे। तो पहले हम क्या निकालेंगे? एट द टाइम ऑफ सेलिंग निकालेंगे। अगर आपको जो गिवन है, गिवन को पहले लिखना तो पहले भी लिख सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। उस टाइम पे भी सेपरेट आप उसमें क्या क्या गिवन है वो लिख सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी। तो चलो पहले हम निकालते हैं, सॉल्यूशन में करते हैं। एट द टाइम ऑफ, पहला क्या किया उसने? सोल्ड, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग लिखेंगे। ओके, इसको हम इस तरह से कर देते हैं तो हमको जल्दी समझ में आएगा। अब एट द टाइम ऑफ सेलिंग के टाइम पे मिस्टर बाटली वाला सोल्ड शेयर्स, मिस्टर श्री जो भी हो, श्री लिख दो, श्री बाटली वाला सोल्ड शेयर्स इन रुपीज कितना? 30,350। ओके, फर्स्ट में यही मिला हुआ है। अब इसके साथ में आपको ब्रोकरेज भी मिला है। रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1%, ठीक है, ये मिल गया। अब उसके बाद फिर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन रेट ऑफ जीएसटी मिला है हमको ना, जो मिला वो लिखेंगे। रेट ऑफ जीएसटी ये किसमें है? ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे जीएसटी लगता है। ओके, तो ये हमने कितना है? 18%। ये तो वैसे भी फिक्स रहता है। तो चलो एट द टाइम ऑफ सेलिंग आपको ये सारी चीजें मिली है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? पहले सेलिंग का जो ब्रोकरेज है वो अमाउंट निकालोगे, सेलिंग का जीएसटी वाला अमाउंट, जो ब्रोकरेज पे जो जीएसटी लगता है वो अमाउंट, ये दोनों अमाउंट निकालना है। फिर बाद में जो परचेस किया उसमें ब्रोकरेज का अमाउंट और जीएसटी अमाउंट निकालना है, ठीक है। दोनों का निकल जाएगा। दोनों का निकलने के बाद दोनों के परचेसिंग, बाइंग और सेलिंग दोनों के टाइम का जो ब्रोकरेज है वो दोनों को ऐड करोगे, और दोनों के टाइम का जीएसटी वो दोनों को ऐड करोगे। फिर टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए पूरा ब्रोकरेज और पूरा जीएसटी को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। इजी है, बहुत ईजी है। चलो तो पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हम निकालेंगे नाउ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इज इक्वल टू, ब्रोकरेज का फॉर्मूला क्या है आपका? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको दो तरीका बताएंगे, ठीक है। ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मार्केट वैल्यू पे रहता है ये, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू पे रहता है। मार्केट वैल्यू आपका यहाँ पे गिवन नहीं है, आपको टोटल गिवन है कितना? 30,350, है ना। तो अभी ये ब्रोकरेज किस पे लगा? ये 0.1% ब्रोकरेज किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। तो अभी हमको ये लिखना है, जिस पे ब्रोकरेज लगता है वो आपको अमाउंट आपको लिखना है, ठीक है। तो इस पे ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? सोल्ड शेयर्स लिख दो। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है वैसा लिख लो। सोल्ड अमाउंट लिख लो, चलो। ओके ओके, अब इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज हमारा 0.1% है, एंड सोल्ड अमाउंट कितना है आपका? 30,350। ओके, अब आगे इसमें इतना ब्रोकरेज लगेगा तो 0.1/100 मल्टीप्लाई बाई 30,350। बस फटाफट सॉल्व करते जाओ, ये 0 0 आपका कट गया, ठीक है। 10 से इसे डिवाइड करेंगे, 10 के साथ में 0.1 को वैसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाई 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 303.5। क्लियर? अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका देखो दो डेसिमल, एक नंबर और एक नंबर, दोनों में एक एक नंबर के आगे डेसिमल है, मतलब 2 डिजिट के आगे डेसिमल जाएगा। बस इसके आगे लिख लो 30.35। तो ये आपका क्या हो गया? रुपीस। ब्रोकरेज आपका कितना निकल के आया? 30.35 रुपीस। क्लियर हो गया? निकल गया हमारा ब्रोकरेज। अब हमको क्या चाहिए? ये आपका किसका? एट द टाइम ऑफ सेलिंग का ब्रोकरेज निकल के आ गया अमाउंट। अब हमें जीएसटी निकालना है, जीएसटी अमाउंट, ठीक है। देन
जीएसटी अमाउंट, ठीक है, ऑन ब्रोकरेज भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं है, लिख देते हैं यार। ओके, समझा। तो जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर, ठीक है। जीएसटी किसके ऊपर लगा, ब्रोकरेज। अब रेट ऑफ जीएसटी 18% है, ब्रोकरेज अमाउंट अभी आपको मिला 30.35, ओके। आप परसेंट नहीं लिखोगे, यहाँ पे जो अमाउंट मिला है वो लिखेंगे। तो 18/100, परसेंट का 100 होता है, मल्टीप्लाई बाई 30/35, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हो, चलो इसके साथ में इसको अगर सॉल्व कर लोगे या तो इसके साथ में इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कैसे निकलने वाला है, कैसे निकलेगा। चलो 18 को सॉल्व करोगे तो पहले इसको आपको 180 बनाना होगा, तो पहले 0 लेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे तो 180 बनेगा, फिर 1 से करेंगे, फिर 8 से करेंगे, यही आएगा ना। 100 के साथ में 18 को डिवाइड करोगे तो देन 30.35, एकदम सिंपल सिंपल वे में ना, इजी आराम से करते चलो। अब देखो 1 2 3 4 टाइम डिजिट के बाद यहाँ पे आपका डेसिमल होगा, ठीक है, उसके बाद फिर कोई और डिजिट होगा, तो ये इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है ₹5.4630। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज। कौन से ब्रोकरेज पे, इस ब्रोकरेज पे, इस ब्रोकरेज पे जीएसटी अमाउंट। आपको कॉस्ट का एट द टाइम ऑफ सेलिंग का ब्रोकरेज भी निकल गया, जीएसटी भी निकल गया, दोनों चाहिए था आपको, दोनों पे मिल गया, ओके। क्लियर हो गया। चलो अब आप कहाँ चलेंगे, नाउ एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, ओके। चलो एट द टाइम ऑफ परचेसिंग में फिर से हमको क्या क्या गिवन है वो लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा, ठीक है। यहाँ लिख दो परचेसिंग प्राइस गिवन लिख लो, गिवन नहीं लिखा क्या हमने, यहाँ पे गिवन लिख लेना आपको, ठीक है। तो गिवन क्या है यहाँ पे, परचेसिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस, परचेसिंग प्राइस कितना है 69,650 रुपीज में है। रुपीज लिखने का तो ध्यान पता नहीं रहता ही नहीं, ओके। अब सेकेंड में आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज यहाँ पे भी सेम है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 0.1%। अब रेट ऑफ जीएसटी भी सेम है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू 18%। मजा आता है, सेम सेम सॉल्व करना है, एक का तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, दूसरे का भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, छठे छठे क्वेश्चन है, यही सोच रहे हैं ना। तो देखो परचेसिंग प्राइस है, रेट ऑफ ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब हमको ब्रोकरेज और जीएसटी का ही तो फाइंड करना है, किस पे, ये परचेसिंग प्राइस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्रोकरेज। नाउ ब्रोकरेज, चलो ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज, फॉर्मूला मालूम है ना, रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। अब ये रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे बोल रहा है आपको, ये परचेसिंग प्राइस, याद रखना, परचेसिंग प्राइस किस पे निकालना है ये ध्यान रखना। अभी आपको यहाँ पे एमवी नहीं लिखना है ना। एमवी क्यों नहीं लिखना है, तो मार्केट वैल्यू जो है वो नहीं लिखना है, मार्केट वैल्यू जो थी उस हिसाब से पूरा खरीद तो लिया ना, तो कितने में खरीदा, इतने में खरीदा, तो हमको ये टोटल में से अभी आपका एक का ब्रोकरेज निकलेगा, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है आपका 0.1% ऑफ 69,650 रुपीज। तो 0.1 अपॉन क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 69,650, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ 0.1 को तो ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई बाय 1000 के साथ में 69,650 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 6,600, हाँ ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले तो 6 से जाएगा, फिर 9 से जाएगा और फिर 6 से जाएगा, ठीक है, जाएगा। और उसके बाद फिर ये बचा 50, तो 50 जाता क्या, नहीं 100 से छोटा है, तो पहले हम क्या लगाएंगे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 500, अब ये जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, ऐसे नहीं आएगा यार, क्यों नहीं समझते हो, 69,650, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो इधर 10 6 600, 96 नीचे उतरा,
ठीक है, देखिए 5 नीचे उतरा एक डेसिमल, ये सॉरी 10 क्यों बोल रहे हैं यार, 100 है, 100 9 900, 65 को नीचे उतारो, ये 0 को नीचे उतारो, 10 6 600, बचा कितना 50। अब ये देखो एक डेसिमल लगाया तो एक 0 बढ़ा, तो 5 टाइम्स में से आ रहा है, ओके आप पटा 696.5। आ क्या क्लियर, समझा। इसके पीछे 0 भी लगा दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ना, उसका उससे उतना कोई मतलब नहीं रहता। अब यहाँ तक समझा। अब इसको आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा आपका, देखो ये इसके आगे एक डेसिमल, इसके आगे एक डेसिमल, 1 2 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगाना है। ये नंबर को सीधा लिखो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही आने वाला है, 6965 आएगा, 2 डिजिट के आगे डेसिमल। यहाँ पे जो 0 आएगा तो उसका कोई मीनिंग है क्या, नहीं है, इसलिए हटा दो उसको। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, रुपीज। ये आपका ब्रोकरेज निकल के आ गया, किसका, सेकेंड वाला, एट द टाइम ऑफ परचेसिंग, है ना। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग जब आपने खरीदा उस टाइम पे आपको ब्रोकर को इतना ब्रोकरेज देना पड़ा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सेकंड का जीएसटी निकालना है। ब्रोकरेज तो निकल गया, अब हमको जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फिर सेम प्रोसीजर। ठीक है, देन जीएसटी ऑन, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज। अब देखो क्या करना है। अच्छा, हमने आपको यहाँ पे बोला था ना कि दोनों तरीके से बताएंगे, तो देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पे फॉर्मूला ना लिखे ना, ये देखो ये यहाँ बता रहे, आपको दोनों की तरीका बता रहे। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते, फॉर्मूला अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसा लिखना है। अब देखो यहाँ पे अगर ब्रोकरेज निकाले तो क्या करेंगे, 0.1% ऑफ 69,650, ये ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, आप या तो फॉर्मूले से कर सकते हो या तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, दोनों तरीका बता रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के बता देते तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, अभी जीएसटी में भी वैसे ही बताते हैं आपको। देखो अब जीएसटी अमाउंट है तो रेट ऑफ जीएसटी, और वो जीएसटी किस पे लगता है, ब्रोकरेज पे लगता है। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ऐसा बोला जाता है, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज या ऑफ ब्रोकरेज जो भी है। तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ जीएसटी आपको जो है वो ऑलरेडी लिखोगे, 18% ऑफ, ऐसा लिख दो 69.65। जीएसटी इसमें ही लगेगा, नहीं तो पता चल रहा है आप ये वाला अमाउंट लगा दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रोकरेज इस अमाउंट पे लगता है और जीएसटी इस अमाउंट पे लगेगा। तो 18%, 18/100 मल्टीप्लाई बाई 69.65। ओके, चेक करते एक बार बराबर दिख रहा क्या आपको, ओके दिख रहा है। चलो, तो अब हमें क्या करना है, आप कैसे सॉल्व करोगे, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज निकालना है ना, कैसे सॉल्व करोगे, सीधे सीधे 18 को तो आप यहाँ लिख दो। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, देखो 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो पूरे नंबर पीछे चले जाएंगे, 0.6965। क्यों चले जाएंगे, देखो ना पहले देखो 100 से 69 छोटा है ना, 100 से 69 छोटा है, तो हमको जब भी सॉल्व करना पड़ेगा तो डायरेक्ट डेसिमल लेते हैं क्या, नहीं, पहले कभी भी 0 लगाया जाता है। 0 के बाद फिर डेसिमल लेंगे, ये 600, हाँ 100 6 600, 100 9 900, 100 6 600, 100 5 500 हो गया। तो ये आपका हो गया। अब 18 मल्टीप्लाई बाई 0.6965 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 12.5370। तो ये हो गया आपका क्या, जीएसटी अमाउंट ऑन ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ परचेसिंग। चलो सब मिल गया आपको, अच्छे से लिख लेते हैं। तो अब आपको क्या क्या मिला, फर्स्ट का ब्रोकरेज और जीएसटी अमाउंट मिल गया, सेकंड का ब्रोकरेज और जीएसटी अमाउंट मिल गया। अब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, 1 2 3 एंड 4, बस ये 4 चीज की जरूरत है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रब करते हैं ऊपर में, और सबसे पहले ब्रोकरेज, ये फर्स्ट ब्रोकरेज का याद रखो। तो पहले हम निकालेंगे टोटल ब्रोकरेज, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर टोटल ब्रोकरेज, टोटल ब्रोकरेज, है ना। टोटल ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये फर्स्ट ब्रोकरेज ये है आपका, ठीक है, 30.35 प्लस, टोटल निकालना है ना, प्लस करोगे तो सेकंड का ब्रोकरेज 69.65। क्लियर हो गया। चलो दोनों को प्लस करो, कितना आएगा, 30.35 69.65, 5 5 10, ये 10, ये 0 और ये हो गया आपका 10। ओके, कितना आएगा, ₹100।
टोटल ब्रोकरेज कितना निकल के आया? 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ेगा किसको? श्री बाटली वालों को, दोनों का मिला के, है ना। टोटल ब्रोकरेज, हाँ ये भी लिख देना था यार, ऑन बाइंग एंड सेलिंग। चलो लिख देते तो आपको अच्छे से याद आएगा। ये 100 रुपीज मिला, ध्यान रखो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना ऑन बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। इज इक्वल टू कितना आया? ₹100। खरीदने और बेचने दोनों में उनको 100 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ेगा। क्लियर? ये एक, अब ये मिल गया। अब इसका काम है, अब ब्रोकरेज का काम भी खत्म, अब जीएसटी में आओ। ठीक है, एंड टोटल जीएसटी, टोटल जीएसटी ब्रैकेट में फिर से लिखो ऑन बाइंग एंड सेलिंग। आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, हम थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम के चलते हमको हिसाब से लिखना पड़ता है। ओके, टोटल जीएसटी, फर्स्ट की जीएसटी कितनी निकली? 5.4630 प्लस कितना है? सेकेंड की जीएसटी 12.5370। हाँ एक चीज देखो, अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा ना तो ये कर लो जीएसटी, इसको जीएसटी 1 कर लो, इसको जीएसटी 2 कर लो। ठीक है, वैसे ही ब्रोकरेज का कर लेना, वो ब्रोकरेज हमने तो रब कर दिया, ये ब्रोकरेज 1 और ये ब्रोकरेज 2, इस तरह से कर लेना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। और नहीं तो डायरेक्ट परचेसिंग और सेलिंग का निकाल दो। चलो इसको अगर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आता है ₹18। करके दिखाएं? बस अब ये 2 की जरूरत है, करके दिखा देते हैं। चलो 5.4630 12.5370। चलो अब क्या करना है? 0 0 0 0 8 और ये 1 आया कि नहीं देख लो। ठीक है, सॉल्व करके देखिए आप लोग। तो ये 18 रुपये, हिंदी में बोलते हैं ना 18, है ना। अब आपको ब्रोकरेज टोटल भी मिल गया और जीएसटी टोटल मिल गया, बस दोनों को प्लस कर देना है। देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या? ब्रोकरेज प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी। ओके, ब्रोकरेज आपको कितना मिला है? कितना है? 100 रुपीज है। जीएसटी कितना देना है? 18 रुपीज, बस 118 रुपये। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया? 118 रुपये। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या लिखोगे? श्री बाटली वाला टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसा लिखो ना, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड जीएसटी इज ₹118। क्लियर? हाँ ये चीज कि हम श्री बाटली वाला टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹118 ऐसा लिखोगे तो आपका वहां पे हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। क्यों कट हो जाएगा? क्योंकि आपको पूरा बताना है कि ब्रोकरेज और टैक्स में ही जो खर्चा है उसको बताना है ना। बाकी खर्चे से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, टैक्स और ब्रोकरेज में उनको कितना खर्च हुआ, बस। तो उसमें ही आपको 100 रुपये उनको किसमें खर्च हुआ? ब्रोकरेज का देना पड़ेगा और 18 रुपये जीएसटी का, तो दोनों को प्लस कर दो तो 118 रुपीज उनका टोटल एक्सपेंडिचर, ब्रोकरेज और जीएसटी मिलाकर उनको 118 रुपये देना पड़ेगा। तो चीजें क्लियर हुई? बहुत ईजी है। 9 क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बस आपको थोड़ा 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 समझने का फेर है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आपको कोई चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रही बात समझ में? कोई चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो हम बता रहे हैं एक एक चीज, इसलिए बोलते हैं कि पहले बेस देखो जाके। अगर आप बेसिक्स और एग्जांपल्स आपका क्लियर हो गया ना तो आप पूरा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आपकी मर्जी, अगर आपको लिखना हो तो टाइम दे रहे हैं आपको। ओके, तो लेक्चर नंबर 3 में हम 8 और 9 2 क्वेश्चन आपको करवाए, यहीं स्टॉप करते हैं। धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़े थोड़े हार्ड है आपको समझने। 1 या 2 बार आप अगर ट्राई करेंगे ना तो चीजें समझ में आ जाएगी। क्या जीएसटी निकालना, ब्रोकरेज निकालना, क्या ये चीजें नहीं समझते, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, समझ में आना चाहिए कि किसके ऊपर टैक्स लग रहा। जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा उसके साथ ही उसको मल्टीप्लाई करोगे, जिसके ऊपर ब्रोकरेज लगेगा उसके साथ ही उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ओके।
तो चलिए, एंड सॉरी बार बार हमको रब करना पड़ता है, हमारे पास जितनी प्लेस है उसमें हम आपको फुल क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड सो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें आपका ये प्रॉब्लम सेट 4 क्लियर हो जाएगा। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।